सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे और ये यहाँ से शुरू होता है। इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। महमूद, तो ये दस्तपनाह कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ, चाहूँ तो इससे छुरे का काम भी ले सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए किस तरह से हामिद अपनी चिमटे की तारीफ़ कर रहा है और ये कह रहा है कि हम इसको किस किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही ज़ोर लगाएं, इसका बाल बेका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपनाह। यानी हामिद अपने चिमटा की तारीफ़ करते हुए कह रहा है, अपने चिमटे की तशबीह दे रहा है वो एक बहादुर शेर से। आगे देखते हैं हम लोग कि समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, दो आने की है। हामिद कह रहा है, हामिद ने खंजरी की तरफ हकारत देखकर कहा, मेरा दस्तपनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, ज़रा सा पानी लगे तो ख़त्म हो जाए। मेरा दस्तपनाह आग में, पानी में, आंधी में, तूफ़ान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब दो फरीक हो गए, महमूद मोहसिन और नूरे एक तरफ, हामिद यक्का व तन्हा दूसरी तरफ समी गैर जानिबदार है। जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परेशान हो रहे थे। उसके पास इंसाफ की क़ुव्वत थी। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हामिद अपने चिमटे की तारीफ़ कर रहा है और उन दोनों को वो पछाड़ रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्तपनाह को सीधा करके कहा, यह बहश्ती को एक डांट बताएगा तो वह दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा और उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। महमूद ने कुमक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद वार का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, उसे पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही बच्चा की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपनाह का मुंह रोज़ आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील साहब और सिपाही और बहश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। महमूद ने एक फिर जोर लगाया, तुम्हारा दस्तपनाह बावर्ची खाने में ज़मीन पड़ा रहेगा और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे। हामिद से जवाब ना पड़ा तो उसने
धांधली शुरू की। मेरा दस्त पनाह बावर्ची खाने में ज़मीन पर नहीं पड़ा रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगी तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इसके जवाब में बिल्कुल जान ना थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों शोरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। उसका दस्तपनाह रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को भी आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ से हम देखते हैं कि उसका दस्तपनाह रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को भी चूं चरा की गुंजाइश नहीं है। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखेंगे। तुम चाहो तो हमारा बहश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को कोई एतराज़ नहीं। दस्त पनाह बारी बारी महमूद, मोहसिन और समी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? क्या मोहसिन की पार्टी पर इस दिलासे का कोई असर ना हुआ? चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो? उल्टे मारना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद की यह बात माननी पड़ी कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होंगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को साझी बनाया। इसके दूसरे यार मुंह तकते रह गए। यह इसी चिमटे की करामत थी। यानी स्टूडेंट्स जो चिमटे की तारीफ़ कर रहा था हामिद, और अपनी तारीफ़ इस चिमटे की तारीफ़ में जो उसने मैदान जीत लिया, यही वजह थी कि उसने केले उसे भी दे दिया हामिद को खाने के लिए। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बहश्ती को उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बहश्ती नीचे आ रहे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब खूब रोए। उनके अम्मा जान यह कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से दो दो चांटे रसीद किए। मियाँ नूरे की वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील ज़मीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। दीवारें में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर चीटर का पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब तख्त पर जलवा अफरोज़ हुए। नूरे पंखा लेकर झेलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ रहे। फिर बड़े ज़ोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश घूरे पर फेंक दी गई। स्टूडेंट्स, घूरे समझते होंगे जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है। यानी वकील साहब की हाल ये हो गई कि वो टूट फूट गया और वो बेकाम का हो गया और आखिर में घर वालों ने उसे घूरे में जा कर के फेंक दिया। अब रहे मियाँ महमूद की सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही मामूली शख्स तो नहीं जो अपने पैरों चले। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाकर पाली बनाई गई। उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे
महमूद ने टोकरी उठाई और दरवाजे का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई छूने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफ़ातन उसके हाथ से चिमटा देखकर वो चौंक पड़ी। ये दस्तपनाह कहाँ मिला बेटा? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? यानी हामिद कहता है कि मैंने इसे ख़रीदा है। फिर अमीना जो उसकी दादी है वो कहती है कितने पैसे में ख़रीदा है? अब हामिद कहता है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? बस दस्तपनाह। सारे मेले में तुझे और चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने ख़तावार अंदाज में कहा, तुम्हारी उंगलियां तो तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने ले लिया। बुढ़िया का गुस्सा फ़ौरन शफ़क़त में बदल गया और शफ़क़त भी वो नहीं जो बयां की जा सकती है और अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। ये नाकाबिल इज़हार शफ़क़त थी, दर्द और इल्तिजा में डूबी हुई। उफ़, कितनी नफ्स कुशी है, कितनी जासूसी है। बच्चे ने कितना ज़ब्त किया होगा जब दूसरे लड़के के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना ललचाया होगा। इतना ज़ब्त उससे हुआ क्यों कर? वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की याद उसे आ रही। अमीना का दिल खुशी से भर गया। तो स्टूडेंट्स, अमीना ये सोच रही है कि जब मेले में सारे बच्चे खा पी रहे होंगे, उस वक्त हामिद जो है देख करके उसका दिल या उसका जी ललचा रहा होगा, उसे भी खाने का दिल कर रहा होगा, लेकिन वो नहीं खाया और उस पैसे से उसने चिमटा ख़रीद लिया और वो दर्द और अफसोस का वो इजहार कर रही है अमीना। और तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। हामिद के चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद ने तो बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया था। बुढ़िया अमीना बच्ची बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम लोग इसके मानी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर से सवाल जवाब करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।